प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारा खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा 5 में EVS झरोखा। पाठ है 8वां, बीज से बीज तक। बीज से बीज तक मतलब हो गया भाई, जो अपना फल फ्रूट लग गए हैं उनके बीज खंड जय हैं। हवा द्वारा, पानी द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा या मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहा हैं बीज। और उड़ जाए जय हैं कड़िया, उचित वातावरण मिल जाए उन्हें। और भाई उसकी जड़ के बारे में, पत्तियां के बारे में, फल जो लग गए है बीज के ऊपर बने से किसे किसे बीज हुए हैं, किस डाल के कौन सा फल मत बीज लकड़े हैं, रंग किसा हुआ, आकार किसा हुआ है, सारी बात करांगे भाई। तो भाई तैयार हो चुन्नू मुनुआ? यस सर। बीज कहाँ कहाँ? बीज कहाँ कहाँ? सलमा की मैं सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। उसकी माँ भिंडी काटा थी भाई। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए यह एक खेल हो गया था। तो हमने भी कराया है भाई ऐसा काम, कदे भिंडिया के नाखून ऊपर चिपकाए हो माथे मुत्थे पर। और हाँ जी। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा कहती है, अम्मी जान भिंडी में इतने सारे बीज कहाँ से आए? अम्मी कहती है, बीज तो प्राय हर फल और सब्जी में होते हैं। सलमा कहती है, अम्मी तो क्या हम बीजों को भी खाते हैं? अम्मी कहती है, हाँ, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। भिंडी के बीजों का रंग व आकार कैसा होता है? बीजों का रंग तो हल्का सफेद हल्का हरा हुआ है जी। अरे आकार गोल गोल सा हुआ है। आकार गोल गोल हो ऐसे भाई। 3 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनके बीजों का आकार चपटा होता है। घिया, कद्दू, तरबूज, हरी मिर्च, करेला। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर सही टिक का निशान लगाओ। तो भाई कौन कौन से बीज खावा? हरा पे गेहूं, आलू, प्याज, बाजरा, मक्का, अदरक, मूली, चावल के खावा इनमें बीज के रूप में? आलू, बाजरा, मक्की, चावल। बहुत अच्छे भाई। तुमने इनके अलावा और कौन से बीज खाए हैं? खरबूजे के बीज, अनार के बीज, गेहूं के बीज, बाजरा के बीज। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। तमा एंडी जवाब देने लग रहे हैं, मैंने डांक कम डांक हो रहे हैं। अरे अगले अगले सही बोल रहे हैं भाई। पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। खाने के अलावा बीजों का प्रयोग और किन कामों में किया जाता है? फसलें बोने में। फसल बोआसा भाई बीज जंगला पे। और भाई पता है कोई और बीज का? ना जी। अंकुरित कर कन खावा सा, उनका आटा वगैरह बनावा सा। तो देखो और लिखो। देखो और लिखो। फलों को पहचानो और तालिका को पूरा करो। फल हैं भाई सेब, और अगला क्या है भाई? आम। मैं उसका अगला पपीता। आगे के दे रखा सर है संतरा। और उसका अगला लाल लाल रही रहता है वर्गा। तरबूज। और सबसे पीछे क्या दे रखा है भाई? आड़ू। आड़ू। तो भाई बताओ इनके फल का नाम बता दिया था हमने, बीज का आकार और बताओ भाई। सेब में गोल। और भाई इसमें आम में अंडाकार। अंडाकार सा हो ऐसे। और भाई इसमें पपीता में छोटे छोटे गोल। छोटे छोटे गोल काले बीजों ऐसे। संतरा में रे गोलाई में। गोलाई में छोटे छोटे बीजों हैं भाई। नींबू में भी सेव ऐसे। तरबूज में चपटे नहीं, चपटे होते हैं और काले रंग के हुए हैं। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। आड़ू में रे अंडाकार। अंडाकार बीजों ऐसे 21 बीजों है लगभग। क्या बीजों को गिन सकते हैं? इसमें तो अगले बीज पाओगे भाई। सेब में तो 8, 10, 5, 7 है। और संतरा में भी 15, 20 बीज पैजेंगे राम तो नरनरी फाड़ा में। और
हाँ गिन तो सकाए, हाँ गिनती तो निश्चित तो सही, निश्चयवाचक संज्ञा होगी किस्म की या। तो भाई अपन पपीता है जो कर इसमें बीजा की संख्या तो गिन सका, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ टाइम खराब होगा गना। और भाई थोड़ा बहुत संतरा के, तरबूज के, इनके बीज भी गिने जा सके हैं, लेकिन गणे सारे हुए हैं, ढेर सारे। आगे बताओ भाई। सलमा सोचने लगी, फल में बीज, सब्जी में बीज, अनाज में भी बीज, तो क्या बीज में भी कुछ होता है? बीज में क्या? बीज में क्या? ये बीज का है, बीज की बात करांगे भाई आपे, उसके भीतर के हो ऐसे। तैयार होने सभी? हाँ जी। अजय आज जल्दी स्कूल पहुंच गया। वह क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था, तभी अध्यापक ने पूछा, अजय क्या ढूंढ रहे हो? अजय ने कहा, सर मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे, देख रहा हूँ उगे हैं या नहीं। सर जी लिटिल सिंघम भी अजय। लिटिल सिंघम अजय है? अच्छा, तेरा लिटिल सिंघम याद रहा। वह तेली न तेल की, मसूदी न खड़की, यू पाठ पढ़ लो, देख लो। आगे कहा है भाई। अध्यापक ने कहा, अजय तुमने मिट्टी में पानी तो डाला नहीं, बीज उगते कैसे? अजय ने मिट्टी में थोड़ा पानी डाला। कुछ दिन बाद उसने वहाँ छोटी मुड़ी हुई 2 पत्तियाँ देखी। वह बहुत खुश हुआ। उसने अध्यापक से कहा, सर बीज उग आए हैं। वे बोले, बीज उगने तो थे ही, उन्होंने हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप जो मिल गया। बीज से अंकुर निकलकर पहले जमीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से परांकुर के रूप में एक कोंपल ऊपर की ओर निकलती है, जिसे पौधा बनता है। ऊपर की ओर लकड़ा, उसने तो परांकुर बोलिया कर रहे हैं भाई। और जो अंकुर नीचे की तरफ जावा जड़ बना है, उसने अंकुर बोलिया कर रहे हैं। अंकुर और परांकुर 2 नाम हो गए, समझ में आया रे? हाँ जी। यू चित्र में दिखाया भी रखा है कि बीज था, एक तड़ाने भी गया, और तड़ाने जाकर भी उसमें धागा जैसी कई रेखाएं सी निकल गई, तो वह जड़ होगी कई, और ऊपर 1-2 पत्ती आएगी उस पर, वो तना हो गया भाई। ऐसा करो, ऐसा करो। बीज के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार दर्शाया गया है। इनमें रंग भरो भाई, भर लोगे भाई? हाँ जी। शुरू में बीज बो दिया, फिर मड़ा सा बड़ा हो गया, देखो मड़ी सी पत्ती सी आएगी, और उस तक बड़ा हो गया, और उस तक बड़ा हो गया, पौधा हा बन गया, और तला जड़ फैलती गई, जड़ बड़ी होती गई। शुरू में एक तना सा गया था जड़ का, एक तागा सा, उसमें तक कई और जड़ निकल आई धरती में जाकर न। एक छोटा गमला लो जिसकी तली में छेद हो, इसमें मिट्टी भरो और 2-3 बीज डालकर मिट्टी को गीला करो। बीज के उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। अवलोकन हुआ है भाई नोटिस करना, ध्यान से देखना, रोज की रोज नोट करना है। अभ्यास पुस्तिका में आज के हो या 2 या 3 दिन बाद के देखोगे, उसमें तय एक छोटा सा सफेद सा या हल्का हरा एक पौधे का ऊपर की ओर तना और नीचे की ओर जड़ चली जाती है, जिसने अंकुर और प्रांकुर बोलिया कर। ऐसे चर्चा करो भाई अपने साथियों से, बीज के उगने की प्रक्रिया पर चर्चा करो। किसके बीज सबसे पहले उगे? तो भाई कोई आधा बीज तो या है जो 2-4 दिन ला दे, कोई 5-7 दिन भी ला दे, तो अलग अलग अपनी अपनी प्रकृति हो जाए बीज की बात हो, तो अपना ध्यान तो देखते रहो। वो कहना है किसके बीज नहीं उगे? जिसने जमा ढूंगा गडो दिया होगा, और जिसने पानी नहीं गेड़िया होगा, या सूरज की धूप नहीं मिली होगी, तो भाई सूरज की धूप के बिना भी बीज उगना बहुत असंभव सा है। और छाया में बो दिया होगा, या कुछ मतलब बीज जे घना सूखा हो, या किसी न किसी कारणवश मतलब कहीं न कहीं समस्या हो तो बीज उगने में, तो उसका बीज कुकर उगेगा भाई। पता करो किन उत्सवों पर बीजों को बोया जाता है। तो कब कब आप फसल बोआ हरा है? अक्टूबर नवंबर में चना बोया जाता है, अप्रैल मई में कपास बोई जाती है। अप्रैल मई में कपास बोआ सब है, त्योहार तो उस टाइम पर कि में खास होता ने। और अक्टूबर नवंबर में तो दशहरा दिवाली के आसपास जो जाडे आजे हैं तो गेहूं और चने बोया करा सा भाई। बीज से पौधा, बीज से पौधा। गोपू के स्कूल में नीम का एक पेड़ है। बरसात के दिनों में उसने देखा कि इस पेड़ के नीचे नीम के कई छोटे छोटे पौधे उग आए थे। उसे याद आया कि उसके घर पर भी तुलसी के पौधे के आसपास कई छोटे पौधे उगे हुए।
अगले दिन उसने अध्यापक से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कई बार नीम की निम्बोलियां और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उग जाते है। चले रामू की बाड़ी में। चले रामू की बाड़ी में। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिया के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए, उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल लगे और फूलों से फल अर्थात घिया बनी। तो प्यारे बच्चों, शुरू में बीज बोए, बीज तक के तैयार होया घिया। घिया की बेल है और बेल का फूल लग गए, फूलों तक के तैयार हुई फिर घिया। घिया के फल है, यानी कि फल न घिया बोलेंगे उसने एक किस्म की। तो रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेत में ही छोड़ देता है, पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख लेता है। इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक होती है। तो प्यारे बड़कों, जो बढ़िया से बढ़िया घिया लगेगी नहीं, उसने पैकी उड़ी घिया ने सुखा लिए हैं, खेते में छोड़ दिए हैं और उसके बीज अटकड़ा फिर काट के दोबारा फिर बेल ला दिए हैं। इस तरह आता है बेल बीज जाता बने से और बेल का फिर आगे फल लग जाए हैं, फिर वहाँ सुखा लिए हैं, फिर बीज लकड़ियाँ वहाँ उसमें। तो समझ में आ गया? हाँ जी सर जी, नुए मेरे दादा ने टिंडे बो रखे हैं खेत में और है नी बड़ा हाथ टिंडा रख रहा है एक बीजा खतर। हाँ, तो बड़ा हाथ टिंडा रख दिया तो इसका मतलब उसमें बीज होंगे, वहाँ सूख जाएंगे और अगले साल फिर उसमें तो बीज बोई लेगा, मोल को नहीं लाने पड़ेंगे। ऐसा करो, ऐसा करो। दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरो। उग आए अंकुरित बो बीजों खुश, सूर्य मिट्टी बीज क्यारी पानी उस। ये शब्द हैं भाई खाना का भीतर है और इस तय वाक्य में फिट करने हैं। ये अनीता ने कुछ खालिस्तान लिए, बीज लिए। उसने खालिस्तान को खालिस्तान में खालिस्तान दिया, उसने बीजों को मिट्टी में बो दिया, उसने बीजों को मिट्टी में बो दिया। फिर खालिस्तान ने खालिस्तान में खालिस्तान डाला, फिर उसने क्यारी में पानी डाला, फिर उसने क्यारी में पानी डाला। खालिस्तान की गर्मी पाकर बीज आए, सूर्य की गर्मी पाकर बीज उग आए, सूर्य की गर्मी पाकर ने बीज उग आए। उग शब्द लिख दो इसमें भाई। इन खालिस्तान बीजों को देखकर वह खालिस्तान हुई, इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हुई, अंकुरित बीज हो गए वह और गुंडे काट आए और उन्हें देखकर वह खुश होगी। इसे त्रियता में भी करके देख सको हो भाई। अंकुरित मूंग की चाट, अंकुरित मूंग की चाट। माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। नैन्सी ने रात को एक पतीले में मूंग भिगो दिए। अगले दिन प्रातःकाल उसकी माँ ने भीगे हुए मूंग एक गीले सूती कपड़े में लपेट कर रख दिए। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज निकली हुई थी। पूछने पर उसकी माँ ने बताया मूंग अंकुरित हो गए हैं। नैन्सी बहुत खुश हुई, वह उनसे अपने मनपसंद चाट बनाएगी। मिलकर करो, मिलकर करो। कक्षा में बच्चों के 5 समूह बनाओ। एक समूह सेम, दूसरा समूह राजमा, तीसरा चने, चौथा मूंग और 5वां मोठ के बीज ले। प्रत्येक समूह अपने अपने बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखे। कपड़े को गीला करते रहें। लगभग 1 सप्ताह तक बीजों को रोजाना देखो, उनमें आ रहे बदलाव तालिका में लिखो। देखो भाई 5 डाल के बीज ले लिया अपन, सेम, राजमा, चने, मूंग, मोठ। पहले दिन के बदलाव आया रहा, गीला कपड़ा में लपेट कर धरांगे तो कोई खास बदलाव को नहीं दिखा है। दूसरा दिन में थोड़ा सा चने वहाँ अपने वहाँ गुंडे काटे आवेंगे। तीसरा दिन गुंडे मड़े से और बड़े हो गए और सेम राजमा ये मड़े से फूल जेंगे 3-4 दिन बाद। चौथा 5वां 6ठे दिन इनके भी थोड़े थोड़े से अंकुरन निकले होंगे। 7वां दिन लगभग सभी के अंकुरन निकले होंगे। सबसे पहले मूंग और चने के अंकुरन निकल गए। तो इसी तरह यहाँ पे और भी अवलोकन कर सका हाँ, दूसरे साथियों ने भी इसका ज्ञान दे सका हाँ। और भाई ज्ञान होना भी चाहिए। देखो बोया भाई की बात है, अपने बड़े बुजुर्गों तक पूछांगे क्योंकि अन्न बिना तो सरता को नहीं। देखो और खेती बाड़ी हुआ है जो उसकी अपने सारी जानकारी होनी चाहिए। मौसम में कौन सा में बीज बोआ, क्यों कर यहाँ उग गए हैं, क्यों कर अंकुरन हुआ, सारी बातों का अपने बेरा पाटेगा तो आप ज्ञानी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, जानकारी बढ़ेगी। और नहीं तो भाई अपने
रह लेंगे भी न्यू अनबोला में जे अपने ज्ञानी नहीं होगा तो आप पेपर में नंबर कुकर ले होंगे बढ़िया, और समझ नहीं होगी तो पढ़ाई का क्या फायदा हो। अब न्यू धक्के खाएगा फिर समझ में आई नहीं। हाँ जी। अपने प्रयोग के परिणाम की चर्चा अपने साथियों से करो और लिखो। किन बीजों का अंकुरण सबसे पहले हुआ था? चने का, मूंग का। और कौन से बीज सबसे बाद में अंकुरित हुए और क्यों? भाई कुछ बीज ऐसे हैं जैसे मोठ का है, राजमा का है, ये थोड़े कठोर हो ऐसे हैं, धीरे धीरे ये गिल्ले हुए और फिर सबसे आखिरी में ये अंकुरित हो गए। ऐसा करो, ऐसा करो। निम्नलिखित चीजें इकट्ठी करो। आम की गुठली प्रकार, माचिस की 4 तीलियां या सरकंडे की तूलियां, काला धागा। प्रकार से आम की गुठली के ऊपरी भाग में आर पार छेद करो। कर दिया भाई इसके गुठली का। हाँ जी। अब इसके निचले भाग में आगे की ओर तथा पीछे की ओर 2-2 छेद करो। चारों छेदों में चित्र के अनुसार तीलियां या सरकंडे लगाओ। ऊपर वाले छेद में धागा डालो। तुम्हारे छोटे भाई बहन के लिए खिलौना तैयार है। तो भाई एक तरह से खिलौना तैयार हो गया। यू छोटी चीज को अपना कोई भी जीव सा हो ऐसा इसी तरह गुठली का मैं फंसा देंगे 4 तिल्ली तो यू चलन वाला एक राम का घोड़े की डाल हो गया। ठीक है नी। बालू है। बालू बर का तैयार बनावा, आगे बालू भी बनावांगे बेहतर खातर। छोटा चुन्नू मुन्नू है तना बालू है चाहिए वैसे। ईव तो तेरा लिटिल सिंघम याद आ रहा था। आगे देखो भाई, बिना बीज के पौधे। बिना बीज के पौधे। एक दिन हरि अपने दोस्त कृष्ण के घर गया। कृष्ण के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। दोनों दोस्त केले में बीज ढूंढने लगे। बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में बीज तो दिख ही नहीं रहे। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होते। इसके तने से ही नया पौधा उगता है। इसका तना जमीन में होता है। इन्हें पूछा, क्या और पौधे भी हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दें तो उससे भी पौधा उग आता है। पता करो और लिखो। ऐसे और कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती? ईख, शकरकंदी, मूंगफली, अरबी। अरे वाह, बड़े पड़े हो भाई। तामे तो ज्ञान के वह जमा ढूंढे ठह दिए, तामने तो चर नाम बता दिए। बहुत बढ़िया भाई। आगे है भाई, बीज जाए कहाँ कहाँ? बीज जाए कहाँ कहाँ? आख के बीज दे रखे हैं भाई। डोडा नहीं होया कर आख का, रुई की डाल उड़ते अंडे कर हैं गर्मियों में, बाबे बोलिया कर हैं, बालक पकड़िया कर हैं। तो इसमें ये बीज कहाँ है? हम तो हवा में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। सर जी बापे को गंदे बाऊ कहे कर हैं। हाँ, बाऊ से कहा कर हैं। अरे कि ऊपर ऊँट आ गया भाई, यू जैंथियम का बीज बोलिया कर हैं, जैंथियम है तो ये बरूट से आ कर हैं। मैं तो जानवरों के शरीर से चिपक कर मजे से घूमता। तो भाई बिरानी कड़ा पड़ जाए यू जानवरों का शरीर तक खाल तक चिपक जाए, कपड़िया का भी लाग जैसे। सर जी मेरा कांटा चुभ गया था, इसका एक है। आहा, कांडा बहुत तेज हो ऐसा इसका। आगे है भाई, शीर्ष की फलियां। हमारी फलियां पककर सूख जाती हैं और हम आसपास ही बिखर जाते हैं। गेहूं के दाने। गेहूं के दाने। हमें तो पक्षी अपनी चोंच में दबाकर खूब सैर कराते हैं। तो भाई पशु पक्षी भी ले जाए भी जन एक दूसरे जगह, मनुष्य भी ले जाए, हवा द्वारा भी पानी द्वारा भी बिक जैसे। ले भाई जमा नु खखाटा ठा रखा था हमने तो पेज उल्टन का। तो भाई जमा अगला पेज पाया जो तोड़े से यारी पड़ा तो जमा पछले भी तेज बोल ले भाई। पता करो और लिखो। जानवरों के अतिरिक्त और किससे चिपक कर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? मनुष्यों द्वारा, पानी द्वारा, हवा द्वारा। बहुत अच्छे भाई। आख के बीज किस ऋतु में दिखाई देते हैं? गर्मी में। घर की दीवार या छत पर प्राय पीपल का पेड़ उगाता है, उसके बीज वहां कैसे पहुंचते हैं? हवा के द्वारा या पक्षी के द्वारा। तो भाई कोई पक्षी उसकी बड़बंटी खांदा होगा पीपल की।
और बड़बंटी हुआ कड़िया तरेड़ में जाए पड़ा है कांद में, और ओड़े पीपल का पौधा उगया हुआ है। कई बार देखा होगा दीवार में भी पीपल के पौधे तमने जाए में ओड़े। देखो देखो और लिखो, देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो बीज किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मनुष्य द्वारा, पक्षी द्वारा, कीट पतंगों द्वारा। जीव जंतुओं द्वारा भी या गिलहरी या देख चापन लग रही है, अखरोट एक दांत बढ़िया कर है इसका, और या अपने कि में तो चापेगी कि में दूसरी जगह बिखरा देगी। इसी तरह और हवा के द्वारा, या फिर कोई जीव जंतु कुत्ता वगैरह है या आसपास से गुजरेंगे तो उनका चिपट जाए खाल का, पक्षी भी ठहकने ले जाए चोंच में भर के। तो आगे है देखो भाई, दूर देश से आए पौधे, दूर देश से आए पौधे। पिंकी के घर में आम का एक पेड़ है। परिवार के सब लोग इसके आम बड़े मजे से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, बहुत मीठे आम हैं, यह पेड़ किसने लगाया था? दादी ने बताया, यह पौधा तुम्हारे दादाजी पंतनगर यानी कि उत्तराखंड से लाए थे। देखो भाई, उत्तराखंड में जो नया ऐसा राज्य बना हिमाचल प्रदेश दो रही है, यूपी मत काट कने ओड़ा था पिंकी का दादा लाया था उसका बीज। अगर देखो भाई, पिंकी पूछा से, दादी क्या हम पेड़ पौधे भी दूसरे स्थानों से ला सकते हैं? दादी कहती है, हाँ पिंकी, कई लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो वहां से फल, सब्जियां, अनाज आदि अपने साथ ले आते हैं। हरित क्रांति का मतलब वो है प्यारे बच्चों, इनके जनक के बारे में बताऊंगे इसमें खाना में दे रखा, जो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करना, उसने हरित क्रांति बोला करा। 1960 से 70 का दशक के बीच में भारत में अन्न उत्पादन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाया गया था, योजना चलाई गई थी। तो एक क्रांति आंदोलन सा चल रहा, तो उसने हरित क्रांति बोला है। अखबार हरियाली ज़्यादा बढ़ा है, फसल ज़्यादा हुआ है, अनाज पैदा ज़्यादा हुआ है। देखो, आनुवांशिकी वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक में मैक्सिको यानी कि अमेरिका के गेहूं के बीजों को गेहूं की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए। इन बीजों से देश में पहली बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। स्वामीनाथन के इन अथक प्रयासों की वजह से ही उन्होंने देश में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति के बाद भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। तो हरित क्रांति का मतलब हो गया भाई ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करना। आज तक लगभग कोई 60 साल पहले ऐसा आंदोलन सा चला था एक तरह से। और सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जनक कौन है इसका? S स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन थे, तमिलनाडु में जन्मे हुए। तालिका में ऐसे कुछ पौधों के नाम हैं जो अलग अलग स्थानों से हमारे देश में आए हैं। हरी मिर्च, आलू, टमाटर कटता ही रहे। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में थे पहले, यहाँ अपना वो है को नहीं करते। अरबी डीर कॉफी, अफ्रीका, यू भी महाद्वीप है, एक 7 महाद्वीप है नहीं दुनिया में, तो अफ्रीका तो आया ही। गोभी, मटर, यूरोप, चाय, चीन, सोयाबीन भी, चीन, और करोना भी चीन तो आया है भाई। सफेदा, ऑस्ट्रेलिया। पता करो, अपने बड़ों से पूछ कर लिखो कि क्या वे कभी कोई पौधा किसी दूसरे स्थान से लाए हैं, यदि हाँ तो कौन सा? जी मेरे दादा कई बार है नहीं पौधे ले आया है, मिर्च के पौधे, प्याज के पौधे और भी कई डाल के पौधे ले आया मैं के। धान के जीरी लग गए जो भाई उसकी भी प्योद बोई जावा से, और भाई गंठिया के हरी मिर्चा की प्योद हुआ से दूसरी जगह बोए जावा से, यार उखाड़ के ना दूसरी जगह तो फिर आप लिया वहाँ सा पे ला लिया सा। तो क्या वे कोई पौधा दूसरे स्थान पर ले गए हैं, यदि हाँ तो कौन सा? तो कोई पौधा अपने घर ज़्यादा हो रही हो तो प्योद है, दूसरा ने भी दे दिया भाई कई बार है, तो अपने अदला बदली करते रहो। हाँ, फालतू है तो दूसरे ने दे दिया, हाँ, और कमी है तो आप दूसरा पता है लिया वहाँ सा। सर जी मेरे प्लाट में है नहीं फड़ी लगा है, जाता गणी लगा है, वह पड़ोसी ने दे दिया मेरे दादा कुछ एक। वो तो फल ही देवा है, फल लग गया पाछे पौधों की बात है बेटा, जो छोटे पौधे हुए जो करा पे कुआर पट्ठा वगैरह रोरिया लिया हुआ, कड़िया था तुलसी का पौधा लिया हुआ या दूसरा ने दे दिया। हाँ, गाजर घास, गाजर घास,
सन 1960 के दशक में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए मैक्सिको से गेहूं की उन्नत किस्म भारत में लाई गई। उसके साथ गाजर घास के बीज भी आ गए। आज यह घास हर तरफ खरपतवार के रूप में फैली हुई है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भाई गाजर घास वो है जो गला बीज आएंगे उसके भी पहला कोने में कर दिए चीज इसी से भारत में, और फिर उस तक फिर वो क्या हो गया खरपतवार और ज्यादा बढ़ने लगी। आगे चलो भाई पेज पे, कहाँ कहाँ और कैसे पेड़, कहाँ कहाँ और कैसे पेड़। यहाँ मौसम सुहावना होता है। यहाँ उगने वाले पेड़ों की शाखाएं लंबी व पत्तियां घनी होती हैं। नंबर 1 पर दे दिया भाई यू मैदाना में। और आगे दे रखे है साइड में, यहाँ ठंड बहुत अधिक होती है। यहाँ उगने वाले पेड़ लंबे व शंकु आकार के होते हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली और पतली हैं। तो भाई जड़ा बर्फ पड़ा है नहीं पहाड़ा में ठंड का में, ओड़ा नुकीली पत्तियां आड़े और शंकु जैसे ऊपर तक टोपीदार है, यानी कि तला तो ज्यादा चौड़े और ऊपर तक पतले। जोकर की टोपिया सॉफ्टी आकर है। इस तरह के पेड़ आपने देखने को मिलेंगे भाई ठंडे क्षेत्रों में, पहाड़ों में। अगर दलदल है भाई जोकर गुजरात में है। यहाँ दलदल है, पेड़ बहुत लंबे हैं, इनके फल ऊंचाई पर लगते हैं। चारों ओर पानी ही पानी और मौसम सुहावना होता है। और आगे है क्या भाई थार मरुस्थल राजस्थान में रेगिस्तान की पेड़ दिखाई दिए। देखो कांटेदार झाड़ियां सी हैं, सूख सी रहे बेचारे, पानी बिना लंबी जड़ों है इनकी। देखो यहाँ बहुत गर्मी है, चारों तरफ रेत ही रेत है, दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं देता। पौधों पर पत्तियां कम है और कांटे अधिक होते हैं। सोचो और कॉपी में लिखो, सोचो और कॉपी में लिखो। अपने आसपास उगने वाले कुछ पेड़ पौधों को देखो, चित्र में दिखाए गए पौधों से उनकी तुलना करो और लिखो कि वे इनमें से किन से मिलते जुलते हैं। सर जी ग्वार पट्टा तो है नहीं, कैक्टस है। ग्वार पट्टा तो अपना रेगिस्तान तक मिला है, कांटेदार हो गया भाई। और लंबे लंबे पेड़ अपना आसपास जो है सफेदा वगैरह, या और वो खजूर के पेड़ है, या फिर अपने नारियल के पेड़ों से मिले हैं जो दलदली में हो गए, या फिर अपने पतले पतले से हो गए जो ऊपर तक चोटी वाले चीड़ देवदार सागवान है, ये ठंडे क्षेत्रों से मिलते जुलते हो गए भाई। और अपने मैदानी एरिया में शीशों में पीपल बरगद नीम आम यूं ऐसे भी लेगन खरेक है, ठीक है नी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखो। तो झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियां पाई जावे और के क्या है, नागफनी, कैक्टस और खजूर। तो भाई ये पौधे कहाँ उगते हैं, रेगिस्तान में, मरुस्थलों में। जड़ा मोटी रेतीली मिट्टी हो, ऐसा पानी कम हो, ऐसा चर्चा करो। पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाले पौधे मैदानी भागों में क्यों नहीं दिखते। तो भाई पहाड़ा में जो से उगा है नहीं वह ज्यादा ठंड में सहन कर ले हैं ठंड ने, और मैदानी भागा में उनकी प्रकृति उनने संतुलन को नहीं रहने दें दी उसका मैं मैदान में उगने खातर है। तो उनकी तो ओड़े अपने ठंडे का क्षेत्र में तार सिर सी बड़ा है और ओड़ा अपना वहाँ संतुलन बनाकर ना उग जैसे। यदि तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़े तो वहाँ क्या परेशानियां आएंगी, खाने पीने की, रहने की, भाषा की। भाई जे अपन अपना घर छोड़ना पड़ जाए तो आगे को से परोठे धरे हैं भाई, तो अपन खाने पीने की भी दिक्कत आऊंगी। और अपने सूट कर रहे हैं कि बरा गेहूँ या अपना बाजरा जो खावा वहाँ पे, और आगे जाएगा ना अपना पैजे तो हलवे खीर रोटी पूरी सब्जी सारा सौदा में हाथ मार लिया सा। और वो इडली डोसे बिरयानी के पैजे दक्षिण भारत में बिक जा मान लिया पे एक तो एक सांबर वगैरह। और कुल मिलाकर मतलब परेशानी ये है खाने पीने की, खाया पिया पचक नहीं पचके बेरा। जम्मू कश्मीर में चले जाओ भाई ओड़ा अपना वहाँ मैदे की रोटी और मतलब कई कई डाल की चीज़ें अलग अलग जगह पे पाऊंगी, अपना के बेरा सूट करे कि नहीं करे। और रहने की भी दिक्कत आ जाए आप के बेरा गर्मी में रहते हो और ठंड पड़ती हो के बेरा, और अपना जे सर्दी होगी ओड़न रही गर्मी पड़ती पावे। तो भाषा की भी दिक्कत आ जाए तमिलनाडु में, और उसमें भी जो कोई राह बतानी भी नहीं पाता, हिंदी है कोई जानते ओड़ा लोग। और जो वहाँ अड़ा जाए तो वहाँ गूंगे है खड़े रहोगे, आप नहीं समझ पाओगे उनकी इशारे बेसन कर लिया। तो भाई भारत में विभिन्न प्रकार का खाना पीना, रहने की या घर बार की या फिर भाषाओं की विभिन्नता है, अनेकता है। कई कई डाल डाल के लोग रवस हैं, तो अपने भी दिक्कत है सके है अपना घरे भला। आओ ये भी करें, वाक्यों को पूरा करो भाई। रसोई घर में डिब्बे में रखे चावल नहीं उगते क्योंकि उनकी नमी नहीं मिलती। उन्ना नमी को नहीं मिलती उसमें, वहाँ को से उड़ा है भाई पानी ला दिया था बह दिया था उसमें पड़े हैं डब्बे में धरे हमें तो चरे। तो आँख के बीज हवा के साथ उड़कर दूर चले जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं। हवा तड़के हुए हैं वहाँ उठ जे हैं, बोझ होता ही नहीं उनमें।
पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ शंकु आकार के होते हैं क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ा से ऊपर तक चोटी पता बर्फ पड़ेगी थलसदी साइड में उनकी प्रकृति ऐसी बन रही है सर्वेत आनुवंशिक इसे पौधे हुए हैं जो ऊपर तय पतले और तले तय चौड़े होते चले बर्फ साइड में फिसल जाए। साबुत मूंग तो अंकुरित हो जाते हैं लेकिन मूंग की दाल अंकुरित नहीं होती क्योंकि भाई जो साबुत मूंग हुआ है उसका मय जामन की जो अवस्था हुआ है अंकुरण की अवस्था हुआ है वह सक्रिय हुआ है और जो दाल बन जाए हो वो बीज फूट जाए है और उसमें तो वो अंश एक तरह से खत्म हो जाए जो आप चना बो दिया तो अंकुरण हो जाएगा और जो चना ने बून के बोन लग जाए नहीं बुगड़िया ना है बुगड़े को नहीं जामे कदे भी क्यों को जामे उनका भीतर का जो अंश हुआ है बीज से पौधा बनने की जो ताकत हुआ वह खत्म हो जाए इसी तरह दाल बनकर भी मूंग की ताकत खत्म हो जाए इसलिए उसका पौधा नहीं बन सकता। नीचे दिए गए प्रत्येक समूह में जिस पौधे को बिना बीज के उगाया जाता है उस पर गोला लगाओ उसे उगाने का तरीका भी लिखो। मटर चना प्याज में कौन सी चीज सर है प्याज। तो भाई प्याज की जड़ों को लगभग अक्टूबर के आसपास बोया जावा सा भाइयों। और अगला है भाई इसमें तो बताना है तो हमने गन्ना गेहूं सरसों में तय गन्ना इसकी पोरी उगाई जावा सा भाई और ज्वार बाजरा पुदीना में तय पुदीना। तो इन पौधों के बीज नहीं होते अलग अलग हिस्सों से इनको उगाया जावा है। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को पहचानो और उनके नाम लिखो। साबुत मोठ काले चने रोंगी साबुत माह आदि और जीरा धनिया यह भी तो है नहीं। तो आगे है भाई रिक्त स्थान भरो भ्रूणपोष तना जड़ें वायु नमी। पहला है भाई बीज के अंकुरण के लिए खालिस्तान और वायु की आवश्यकता होती है। एक तो हवा की जरूरत हो वह बीज जमन खातर और एक है नमी। पानी में डूबे बीज अंकुरित नहीं होते मतलब वो जमते को नहीं पानी में डूबे उड़े क्योंकि उन्हें खालिस्तान नहीं मिल पाती वायु यानी कि हवा को नहीं मिलती उन्हें। और पौधों की खालिस्तान जमीन से खनिज लवण और पानी ग्रहण करती हैं। खालिस्तान पौधे को खड़ा रखता है और पत्तियां आने तक बीज के अंदर नाना पौधा अपना भोजन खालिस्तान से प्राप्त करता है। भ्रूण पोष से प्राप्त करा से यानी कि जब तक उसका तना या पत्ती नहीं आंदी नहीं जड़ वगैरह नहीं जाती उसके भीतर में जो अंश है ना उसे तय भोजन मिला है खाने का। तो आगे गया भाई लास्ट का पेज जमानू खकाटा ठा दिया था हमने। तो आज मिलान करो। नारियल का बीज किससे मिलाओगे रे पानी द्वारा बिखरते हैं। पानी द्वारा बिखरे से। और आख का बीज हवा द्वारा बिखरता है। कैर का बीज पक्षियों द्वारा बिखरता है। फलों के बीज मनुष्य द्वारा बिखर जाते हैं। और चाय का बीज दूसरे देश से लाया गया है। दूसरा देश से लिया गया से। वर्ग पहली बार दो भाई देखेंगे कौन कौन भरेगा भाई जब मैं एंडी में अंजूंगा भाई तो हमने दिए गए संकेतों को पढ़ो और वर्ग पहली में उत्तर ढूंढकर कॉपी में लिखो। नंबर 1 पे है भाई 1 से लेकर 10 लग हैं और वर्ग पहली में कुछ वर्ण दे रखे हैं एक खाना में एक वर्ण है। नंबर 1 पे है बीज में नन्हा पौधा जो प्रसुप्त अवस्था में रवे से। तो कौन सा हो सका है भाई प्रसुप्त अवस्था वाला रहे बीज उगने का प्रक्रम के हुआ वैसे भाई जो बीज जमा है उस प्रक्रिया ने के बोला करा से अंकुरण। पौधे का वह भाग है जो खनिज लवण तथा पानी लेता है जमीन से के हुआ वह हो रहा है जड़। तो इसमें जड़ भी जड़ मिला था हमने ओढ़े गोड़दारा लगा दो भाई। इसमें बीजों का यहाँ वहाँ फैलना जड़ा एक पौधा पता है बीज न फैल जाए वह मिट्टी जो भी है कहीं भी है पानी द्वारा या पशु पक्षियों मनुष्यों द्वारा उस प्रक्रिया ने के बोला करा से परकीर्णन। हवा में उड़कर बिखरने वाला बीज कौन सा है आग। और पानी द्वारा परकीर्णन कौन सा बीज का वह है नारियल का। कौन सा का नारियल। बीज का वह भाग है जिसमें भोजन इकट्ठा रवे से उसने के बोला करा से भ्रूणपोष। और पौधे का सबसे मजबूत भाग जो इसे जमीन पर खड़ा रखता है तना। छोटे छोटे पौधे जिन्हें उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा जाता है वो क्या कहलाते हैं नन्हे पौधे। सूर्य से प्राप्त होता है और पौधे के लिए आवश्यक है क्या चीज है यार प्रकाश। प्रकाश चाहिए सूरज का भाई। बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हो भाई जमा शाबाश।
ऐसा करो, चने के कुछ बीज लो, 4-5 बीज पानी से भरी एक टोकरी में डालो, 4-5 बीज एक गीले कपड़े में लपेटो और 4-5 बीज सूखे कपड़े में लपेटो। 2-3 दिन बाद इन बीजों के आए बदलाव को देखो और लिखो। बीजा में के बदलाव आए भाई, जो एक कटोरी में डाले थे वहाँ तो यूं के यूं पड़े रहोगे, और गीला कपड़ा में लपेटे थे वहाँ गुंडा काटे होंगे, और जो सूखा कपड़ा में लपेटे थे वहाँ भी यूं के यूं पड़े रहोगे भाई। क्यों? उन्हें नमी को नहीं मिली भाई। बीज जामन खातर सूरज का प्रकाश और भाई पानी की नमी और वायु और माटी सारी चीज चाहिए। डिब्बा में पड़े पड़े बीज को नहीं जाम यूं है। आगे है भाई कौन से बीज उगे और कौन से नहीं। जो बीज नमी वाले थे वो उग गए, बाकी के को नहीं उगे। पानी से भरी कटोरी के बीजों को क्या नहीं मिला? वायु। पानी तो भरी कटोरी थी, जो तले डूब रहे थे हवा नहीं मिली भाई उन्हें। और सूखे बीजों को क्या नहीं मिला? पानी। उन्हें पानी को नहीं मिला भाई। और जो से गिल्ला कपड़ा में थे या माटी में थे तो उनमें अंकुरण हो जाओगा भी। ले भाई अपना पाठ भी पूरा हो गया और अच्छा जोटा मारा भाई। कल तो सारे तेज बोले भाई। ले भाई इसको अच्छी तरह से याद कर लियो बड़को, और फिर गेड़ा मारियो रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर न्यूए ढूंढे उठेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई लाडले साथियों। और भाई प्यारे चुनु मुनुओ, पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी से, और साथ के साथ में गणित रीजनिंग हिंदी व्याकरण बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा से। फिर गेड़ा मारियो आगे जरूर बांट दियो। ई बोलो बच्चों जय हिंद।